नमस्कार दोस्तों। अगर आप पहली बार पासपोर्ट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, कितनी फ़ीस लगेंगी और पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्या होता है, ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में बताऊंगा पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक भी स्टेप गलत होने पर आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है। सबसे पहले अपना मोबाइल या पीसी में पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खोले। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप रीडायरेक्ट हो सकते हो। फिर इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको पहले रजिस्टर करना होता है, तो पहले आप रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहला हेडिंग आपको देखने को मिलता है CVP दिल्ली। अगर इसमें रहते हो तो आप उससे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पासपोर्ट ऑफिस से सिलेक्ट करूँगा। इसमें आपको जैसे मैं नागपुर, बॉम्बे ऐसा देखने को मिल जाता है, तो मैं वो नागपुर सिलेक्ट किया हूँ। फिर उसके नीचे में आपको अपना नाम डाल देना है, फुल नेम मैं डाल देता हूँ। फिर उसके नीचे में आपको यह एक जीमेल आईडी आपको डाल देना है जो वैलिड हो। तो फिर आपको नीचे में आपको डू यू वांट यूर लॉगिन आईडी बी सेम ईमेल आईडी, तो मेरे दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे यस कर लूँगा। इसमें अगर आप अगर स्पेस देते हो तो स्पेस देना नहीं है, तो मैं ऊपर में जाके आप जो ईमेल है आप स्पेस देना नहीं है। जब आप .com लिखते हो फिर उसके बाद में अगर स्पेस देते हो तो ये कैप्चर नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको स्पेस हटा देता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं स्पेस हटा लेता हूँ। अभी चेक कर लेना है। अभी स्पेस चेकआउट कर लिया तो अभी वैलिड ईमेल दिख रहा है। फिर पासवर्ड आपको एक डाल देना है। जैसे मैं एक पासवर्ड मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, pass@123। फिर साइनअप पर क्लिक कर देना है। आपको बैक टू टैब पर क्लिक कर देना है। फिर लॉगिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है और अगर आप OTP से वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो, या फिर पासवर्ड से भी आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप पासवर्ड अगर पता है तो यहाँ पे मेंशन कर लेना। तो पासवर्ड आप पे डाल देना है और फिर बाद में साइनिंग पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वेबसाइट देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी शो दिखने को मिल जाता है। ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और इसमें आपको टैप कर देना है, फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना नहीं है क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया रहता है पासवर्ड रिन्यू का ऑप्शन दिया रहता है। बिकॉज आप अगर आपका पास रिन्यू में अगर आपको करवाना है तो यहाँ पे आपका पासवर्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप न्यू पासवर्ड बना रहे, तो इसके लिए आपको स्क्रिप्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर उसके नीचे आपको पासपोर्ट ऑफिस पूछा जाएगा अगर आपके पास नज़दीक में जो भी है, तो मेरे नज़दीक में ये है, और फिर बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। बाद में आपको पासपोर्ट टाइप, एप्लीकेशन डिटेल, फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और प्रीवियस आपको पासवर्ड चेक करना है और अदर इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड रिन्यू। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करवाना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे अप्लाई कर मतलब फ्रेश पासपोर्ट है मेरे केस में, तो मैं फ्रेश चूज़ करूँगा। फिर बाद में आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन, इसमें मेरा नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा। स्लॉट बुक, तो इसमें मेरे को 36 पेज चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो आप 16 पेज डिसाइड कर सकते हो। फिर बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन डिटेल, इसमें आपको खुद का मतलब इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा इसमें, तो यहाँ पे दिया गया है आपका नाम यहाँ पे रहेगा और उसके साथ में पापा का नाम भी रहेगा। अगर आप मिडिल नेम है तो उनका आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर बाद में अगर सरनेम है तो सरनेम यहाँ पे डाल देना है। तो आप नीचे नोट डाउन देख सकते हो, यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम और फिर मिडिल नेम एक कॉलम में होना चाहिए, फिर सरनेम के कॉलम में आप सरनेम में डाल सकते हो। तो मेरा नाम है प्रमोद, तो यहाँ पे मैं प्रमोद लिख देता हूँ और फिर पापा का नाम है तो मैं पापा का नाम। फिर बाद में ये वाला सरनेम के कॉलम में आपको मेश्राम ही लिख देना है। जैसे मेरा नाम सरनेम है मेश्राम, तो मैं मेश्राम यहाँ पे मेंशन करूँगा। ऐसा फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा आपको फिलअप कर देना है। फिर बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेना है, फीमेल है तो फीमेल। फिर बाद में यू हैव बीन नो बाय अदर नेम्स, अगर आपके इसके अलावा और अगर नेम है तो यहाँ पे आप एस कर सकते हो या नो भी कर सकते हो। मेरे केस में नो है तो मैं नो करूँगा। फिर बाद में यू हैव एवर चेंज योर नेम, आपने कभी नेम चेंज किया है तो इसमें आप एस कर सकते हो या नो भी कर सकते हो। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। फिर इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप एस कर सकते हो। मेरे केस में मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो यहाँ पे मैं नो करूँगा। फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो भी विलेज रहेगा या फिर शहर रहेगा, गाँव, यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर मैरिज इस तरह का फॉर्म फिलअप कर देना है और फिर बाद में आपको मैरिटल स्टेटस पे जाएगा। इसमें आपको सिंगल अगर हो तो आप सिंगल कर सकते हो। फिर सिटीजन ऑफ बाय इंडिया, यहाँ पे बर्थ में बर्थ मतलब इंडिया में पैदा हुआ तो मैं यहाँ पे। फिर बाद में आपको पैन कार्ड यहाँ पे पैन कार्ड
कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है और फिर बाद में आपके वोटर ID कार्ड का भी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर एम्प्लॉय टाइप पूछा जाएगा, इसमें आपको प्राइवेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट करूँगा। अगर हो तो आप इसके हिसाब से आप डिसाइड करना, अगर आप जो भी हो। फिर बाद में यू आर पेरेंट इन केस मैंडेटरी गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके पिताजी अगर सर्वेंट हो, येस या नो कर सकते हो। मेरे केस में नो है तो यहाँ पे नो करूँगा। क्वालिफिकेशन में आपको, अगर आप 10th क्लास पास हो तो आप यहाँ पे 10th क्लास भी दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप ग्रेजुएशन यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे केस में मैं 10th क्लास ही डाल दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे मैं नो किया हूँ और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने 10th क्लास डाल दिया हूँ। और इफ इज़ द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी फॉर नॉन ईआर केस, तो यहाँ पे यस कर देना आपको। और फिर बाद में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी है पढ़ लेना, नॉन सीआर के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क, अगर आपके पास में अगर चेहरे पे कोई निशान वगैरह मार्क वगैरह हो तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फिर बाद में आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, इसमें आपका आधार नंबर डाल देना है। और फिर बाद में टर्म एंड कंडीशन पर रीड करके आपको आई एग्री पर यस कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर बाद में आपकी फैमिली की डिटेल पूछा जाएगा इसमें, तो आप देख सकते हो आपका फादर का नाम पूछा जाएगा, इसमें आपको फादर का नाम डाल देना है। फिर आपको सरनेम यहाँ पे डाल देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एड्रेस डिटेल पूछा जाएगा, इसमें आपको आपका एड्रेस डालना होता है। तो इसमें इज यूर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर हो तो आप एस कर सकते हो, तो वहाँ का आपको एड्रेस डाल देना है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इसमें आपको नो कर देना है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। और इसमें आपका एड्रेस फिलअप कर देना है। अगर आप गांव शहर में रहते हो तो यहाँ पे फिलअप कर देना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर बाद में स्टेट, अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हो। फिर नियर बाय पुलिस स्टेशन, जब आप वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास में जो भी पुलिस स्टेशन आता है तो ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। फिर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। कुछ इस तरह मैंने फिलअप कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। और इस तरह का आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, ये एड्रेस प्रेजेंट होना चाहिए। और इसमें आपको यस कर लेना है, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम हैज़ प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर बाद में आपको नेम एंड एड्रेस पूछा जाएगा, इसमें आपका नाम डाल देना है और फिर उसके साथ एड्रेस डाल देना है। फिर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, इसमें फ़ोन नंबर डाल देना है। फिर इसमें जीमेल आईडी, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इसमें आपको पूछा जाएगा, इसमें हैव यू एवर होल्ड एन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। इसमें इज द नॉर्मली इशू टू द तिब्बत एंड अदर स्टेटलेस पीपल एंड रेजिडेंट इन इंडिया। हाँ, इसमें अगर आप रेजिडेंट अगर नेपाल में अगर या फिर तिब्बत वगैरह जो भी ऐसे प्लेस में आते हो तो आप एस करके आप उसका डिटेल देना पड़ेगा। मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। फिर डिटेल ऑफ प्रीवियसली करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, इसमें मेरे केस में नहीं है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखूंगा। फिर बाद में हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, तो इसमें भी मैं नो करूँगा एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा। Previously the following the detail, if there are any criminal processing pending against the application or any proceeding in the respect of any offense alleged to the have been committed by you pending before a criminal कोड इन इंडिया, अगर आप क्रिमिनल चार्जेस या फिर कुछ कोर्ट का जुर्माना अगर आपके ऊपर है तो इसमें इन केस में आपको पासवर्ड बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरे केस में इसमें नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। और सभी वही पूछा जा रहा है या फिर मतलब अलग अलग पूछा जा रहा है, तो मैं सभी क्रिमिनल चार्जेस का या फिर कोर्ट का जुर्माना कुछ भी है तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो अगर आपके पास अगर इन केस में अगर आप एस कर देते हो तो आपको पासपोर्ट बन नहीं सकता है, कुछ इशू बनने में इशू आ सकता है। तो फिर मेरे केस में सभी नो है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। और आप सभी को नो कर देना है। अगर आपने यस किया है तो आपको पासवर्ड बनने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर लेना है और मेरी इन्फॉर्मेशन सभी सब ठीक है। अगर आपकी कोई इन करेक्शन इन्फॉर्मेशन आपने डाला है तो आपको करेक्शन करवाना है, तो आप प्रीव्यूज पर क्लिक कर देना है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और फिर बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। मतलब करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा बर्थ का। फिर बाद में आपको प्रेसिडेंट का प्रूफ दे सकते हो। फिर आपको ECRN तो ये वाला प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये सभी का आपको बता देते, जैसे आप अगर बर्थ सिलेक्ट कर दे तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, यहाँ पे इलेक्शन ID प्रूफ कार्ड भी दे सकते हो, परमानेंट एड्रेस अकाउंट नंबर भी दे सकते हो, पॉलिसी इशू, यहाँ पे बहुत से आपको डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट
अगर आप जब पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे तो ये वाला पासपोर्ट आपको ये डॉक्यूमेंट जो मतलब ओरिजिनल आपके पास रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये जो भी आप ध्यान से अपलोड कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। बर्थ, यहाँ पे मैंने परमानेंट अकाउंट नंबर का मैंने दिया हूँ, इनकम सर्टिफिकेट, और फिर बाद में आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंट एड्रेस, तो मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे दिया हूँ, और प्रूफ ऑफ NC NR यहाँ पे मैंने मैट्रिकुलेशन ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन की सर्टिफिकेट मैंने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। और जब आप पासपोर्ट ऑफिस में अगर जाओगे तो वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, और वेरिफिकेशन होगा तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। यहाँ पे टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, फिर आपको प्लेस यहाँ पे डाल देना है, और फिर आपको डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीव्यूज कर सकते हो। तो आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेना, अगर सब कुछ सही रहा तो आप सेव कर देना। इस बटन पर क्लिक करके आप यूज़ करके आप अपना फॉर्म करेक्शन करवा सकते हो। मैं देख रहा सब कुछ सही है तो मैं सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है, और आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। अभी आपको पेमेंट करना, फिर बाद में आपको पेमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पेमेंट एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, आपको स्केड्यूल भी अपॉइंटमेंट आप फिर एक बार कंफर्म के लिए पूछा जाएगा, इसमें आपको ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाती है, यहाँ पे 2500 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। नेट बैंकिंग वगैरह डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, और चलो मैं UPI पे क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके अलावा QR ID का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप इन दोनों में से कौन सा भी चूज़ कर सकते हो, और अपना पेमेंट कर देना है। लेटर पर क्लिक कर देना है। को नाम, सरनेम और जेंडर वगैरह, आपको मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको सब देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको क्या है, इस डेट में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो डिसाइड करेगा जो भी डेट पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर तय। इसमें 10 तारीख दिया गया है, तो आप उस 10 तारीख को आपको जाना है अपॉइंटमेंट लेटर के टाइम पर और डेट पर। है पे टाइमिंग भी दी गई है और डेट भी दी गई है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ लेके जाना है, और ये वाले डेट पे, और वहाँ पे वेरिफिकेशन आपको पूछा जाएगा। तो ये सवाल मतलब ये अपनी आपकी चार्ज करेगा, फिर बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर बाद में उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका प्रोसीडिंग चालू हो जाएंगी। पुलिस वेरिफिकेशन हो सकता है कि आपको आपके पास का जो भी नज़दीक पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो, या फिर आपके जो एड्रेस दिए गए हैं वहाँ पे भी आप मतलब पता करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए आ सकती है। तो ये रहेगा। फिर बाद में 2-3 दिनों के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपके मैसेज पे एक ट्रैकिंग नंबर, आपका पासपोर्ट भेजा जाएगा एड्रेस पर, तो आप ट्रैक भी कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट में आप जाके ट्रैक कर सकते हो, और आप पता कर सकते हो है और कहाँ आपका पासवर्ड का लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।